हेलो एवरीवन। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2019 का आपकी परीक्षा हुई थी 17 जनवरी 2019 तृतीय पाली में प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किया है तो हमारे चैनल पर जाकर उस सेट को आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है। तो स्टार्ट करते हैं और आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो विकल्प एक है आपका टिंडल प्रभाव, दूसरा है पेल्टियर प्रभाव, तीसरा विकल्प है सीबेक प्रभाव और चौथा विकल्प है रमन प्रभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। टिंडल प्रभाव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? तो नंबर 1 सार्वजनिक लेखा समिति, दूसरा सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीसरा आचार समिति और चौथा है प्राक्कलन समिति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्राक्कलन समिति। विकल्प 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका नीसल्स, दूसरा है डॉल्फिन किक, तीसरा है ड्रॉप और चौथा है गुगली। तो आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रॉप आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आप सभी का, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो 4 विकल्प हैं आपका। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है उच्च न्यायालय और चौथा है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चोल, दूसरा है आपका चालुक्य और तीसरा है काकतीय और चौथा विकल्प है आपका गुप्त। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चालुक्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य वंश ने बेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका प्रोटॉन। विकल्प बी आपका सेकंड क्वेश्चन आपका विकल्प सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। तो तांबा, चांदी, सोना और प्लेटिनम। तो आप बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चांदी। विकल्प सेकंड आपका राइट आंसर है। चांदी को तन्य धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल खाली डैश और खाली डैश उत्पाद से हटा दिया जाता है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड पदार्थ और त्वरण। न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल पदार्थ और त्वरण उत्पाद से हटा दिया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो क्वेश्चन है आपका, रबी की फसल कौन सी है इनमें से? तो आपके विकल्प हैं चावल, गेहूं, मक्का और गन्ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रबी की फसल होती है हमारी गेहूं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवादी और सिवरॉय पहाड़ियों भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो विकल्प फर्स्ट है आपका केरल में, दूसरा है कर्नाटक में, तीसरा विकल्प है तमिलनाडु में, चौथा विकल्प है आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गुणवत्ता
इसके तरंगदैर्घ्य या तरंग अवधि, आवृत्ति या आयाम द्वारा निर्धारित की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा आपका विकल्प नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि की गुणवत्ता इसके आवृत्ति द्वारा निर्धारित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पहला है शशांक, दंतिदुर्ग, सिमुक और गोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गोपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो मिनिमम वैल्यू प्लेयर, मोस्ट वनरेबल प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और मोस्ट वाइब्रेंट प्लेयर। तो फुल फॉर्म पूछिए आपकी MV और P की क्या फुल फॉर्म होती है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आपकी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, जिसमें RPF कांस्टेबल की लगभग 41 सेट्स हमारे चैनल पर अपलोड की जाएंगी। तो जिसमें से हमने एक प्रैक्टिस सेट को कल अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो इसे देख सकते हैं। तो आज हमारा चल रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा, और धीरे धीरे हम 41 प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे भी जो पेपर होने वाला है उसमें इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट को देखते चलें और अपना स्टडी को बेहतर करते चलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पनहो पाठ किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो 4 विकल्प हैं आपके, कैप्टन कुक, क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा और अमेरिको वेस्पुची। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा ने समुद्री तट की खोज की है। तो विकल्प आपका थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैंडबॉल खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोर्ट्स कहा जाता है या ट्रैक, कोर्ट या डायमंड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोर्ट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति की आकृति किस काल में मिली है? मौर्य काल में, गुप्त काल में या वैदिक काल में या हड़प्पा संस्कृति में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा संस्कृति में पशुपति की आकृति मिली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक हवा से फैलने वाली बीमारी है? तो हैजा, खसरा या चेचक या कोविड-19? तो आपका जो करंट का क्वेश्चन बन चुका है, कोविड-19 से क्वेश्चन है ये, कौन सा हवा से फैलने वाली बीमारी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोविड-19, आपका विकल्प नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? अल्फा सेंचुरी, बृहस्पति या निक्स ओलंपिया, प्रोक्सिमा सेंचुरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी, आपका विकल्प नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंचुरा प्रोमिक्सा सेंचुरी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोगों को क्या कहा जाता है? संसाधन की खपत, सार्वजनिक संसाधनों की त्रासदी और खराब स्रोत और सार्वजनिक स्रोतों का दुरुपयोग।